क्वेश्चन दिया है आपका क्या है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ए वाला दो गो स्पर्श रेखाएं, एक एक्स वाई है और दूसरा क्या है एक्स डैश वाई डैश है। दोनों स्पर्श रेखा क्या है समानांतर है। तो समानांतर है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, पता है आपको। अब आगे देखिए, फिर बोला हुआ है कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कौन है सी है ना, तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ए वाला रेखा कौन है स्पर्श रेखा ए बी है, किस बिंदु पर स्पर्श किया है सी पर। तो फिर दिया एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को किस पे बी बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक्स वाई को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश को किस पे करती है बी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, इस पे दो गो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक एक्स वाई है दूसरा क्या है एक्स डैश वाई डैश है। एक स्पर्श रेखा सी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है जो किस पे एक्स वाई को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को किस पे कर रही है बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इतना बात समझ में है। तो आपको सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, मतलब ए ओ बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, सिद्ध करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया हुआ है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये बात लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में है उसी को कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, ए ओ केंद्र है तो इसको ए के आसपास बिंदु है ना, तो ओ को सी से मिलाइए, ये आपको अपना से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रचना में लिखिएगा ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से
मिला दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ओ को किससे मिला दिए? सी से मिला दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ पहले बात समझिए। ए वाला वृत्त पे दो गो समानांतर स्पर्श रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, और एक प्रतिच्छेदित रेखा या तिर्यक रेखा वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और ये वृत्त के किससे जाके गुजर रहा है? केंद्र से ना। तो वृत्त के सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम जब ये ओ को सी से मिलाएं तो इससे देखिए हुआ क्या। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ए वाला लाइन देखिए, तो इस वृत्त पे अगर ये लाइन नहीं है तो ए वाला और ए वाला वृत्त पे स्पर्श रेखा होगा। आपको बताए थे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखा? 2। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा? तो इस वृत्त पे ए वाला और ए वाला दोनों स्पर्श रेखा होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ बाह्य बिंदु ए है, बाह्य बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा है, एक एपी है, एक क्या है? एसी है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये पता है आपको? और ए वाला में देख रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज में। तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा, और ए वाला ओपी और ओसी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है ना। तो ये त्रिज्या की लंबाई भी आपस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और इस त्रिभुज में चलिएगा तो आपको पता है कि किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये सब पता है आपको? और ये 90 बना देगा, समझ में आ गया। और ये भी तो ये स्पर्श बिंदु है और इसको केंद्र से मिलाया गया, तो ये भी कितना बनाएगा? इतना चीज क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ए वाला त्रिभुज में देखिए, ए भुजा आपस में बराबर है। ए वृत्त की त्रिज्या है, ए भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ए भी दोनों आपस में बराबर है। और ए वाला भुजा ए ओ इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है? कॉमन है। तो पूरा मिलता जुलता हो गया सब। ए वाला जितना लंबाई होगा बाबू उतना लंबाई इसका भी होगा। ये क्लियर हो गया? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया वृत्त पे स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस कंसेप्ट से ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगा। और एक ही वृत्त के एक ओसी त्रिज्या है, एक ओपी त्रिज्या है। तो आपको बताया गया था कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और निश्चित बिंदु वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। और निश्चित बिंदु और वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु को जब सीधा मिला दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। तो उस हिसाब से ए वाला लंबाई और ए वाला लंबाई भी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और ए भी लंबाई इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है? बराबर है। तो तीनों यहाँ बराबर हो गया ना, तो समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा? क्या होगा? सर्वांगसम होगा, क्योंकि तीनों के तीनों मिलता जुलता हो गया ना। तो तीनों के भुजा हो गया, तो यहाँ साइड के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। बात समझ? समरूप में बताया था कि एगो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये कौन सा कहलाएगा? सर्वांगसम। बात समझ में आ गया? आगे देखिए सर, इतना चीज क्लियर हो गया ना? अब चलिए प्रमाण लिखिए। प्रमाण में कौन सा त्रिभुज लेके चलना? देखिए, ओ पी ए, ये देखिए 90 डिग्री है ना? ओ पी ए। अब फिर इधर देखिए ओ सी ए, लिखिएगा
त्रिभुज कौन कौन सा बोले हैं? ओ पी ए तथा त्रिभुज कौन सा? ओ सी ए में। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या बताया कि एपी और एसी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा एपी बराबर एसी। ध्यान रखिएगा, जितना आप लोग पहले पढ़े थे यहाँ बा बिंदु पी था तो पी ए पी भी करते थे, याद है ना? तो यहाँ बा बिंदु क्या है? ए है ना? तो ए पी और क्या बोलेंगे? एसी बराबर है किससे? क्योंकि ये वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पे क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा। और ओपी और ओसी भी क्या है? आपस में बराबर है। एक क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है? दोनों त्रिज्या है। ये बात समझ में आया? और एक और बात बताए थे अभी कि ओए इस त्रिभुज के लिए भी बराबर होगा और इस त्रिभुज के लिए क्या होगा? बराबर होगा। तो वनिष्ठ हो गया, मतलब दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये वाला लाइन इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा और ये वाला लाइन इस त्रिभुज के लिए है। तो दोनों इस त्रिभुज के लिए और इसका भी है, तो इसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? वनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ लिखिएगा ओए बराबर क्या? ओ ए वनिष्ठ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जो था उसको क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर देना है? यहाँ दिया हुआ है करके उसको पूरा भाषा में क्या कर देना है? लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया था कि एक अपना से ओ और ए सी जो स्पर्श बिंदु था उसको केंद्र से क्या कर देना? मिला देना। मिलाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे सोचना है कि ये वृत्त के बा बिंदु है, तो वृत्त के बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इस कंसेप्ट का यूज करना है। फिर ये पता है कि एक ही वृत्त के ओपी भी त्रिज्या है और ओसी भी क्या है? तो ये भी दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर हो गया। और ये वाला ओए जो है इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है? कॉमन है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, यहाँ तक करने के बाद आपको लिखना है कौन कौन सा ट्रायंगल समरूप है। इसको चलिए सर्वांग सम। इसमें क्या लिखेंगे? ओ पी ए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है कौन सा? ओ सी ए। किससे? भुजा 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 से। इंग्लिश में साइड 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 बोलिएगा ना तो ये एस लिखा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? जब ए हो गया तो यहाँ तक करने के बाद आपको कौन सा कोण इसमें 90 डिग्री है? कौन सा कोण 90 डिग्री है? ये वाला 90 है ना? तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? ओ पी ए बराबर कितना डिग्री है? ये वाला कौन सा लिखाएगा? ओ सी ए 90 डिग्री तो हो गया ना कंडीशन ना। तो ए वाला कोण 90 हो गया, तो ए कोण और ए कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण
तो यहाँ पे लिखिए, अब ए क्यों लेके चलिए, पी ओ ए, अब फिर इसमें क्या करेंगे, सी ओ ए। देखिए ए वाला भुजा की लंबाई और ए वाला भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है ना। ए वाला भी क्या है आपस में, और ए वाला दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए कोण 90 डिग्री हो गया, तो ए कोण भी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री जब हो गया तो ए वाला कोण और ए वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो इस कंडीशन से ए कोण, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री सिद्ध करना था। यहाँ पे ए कोण और ए कोण आपस में बराबर होगा, किससे, सर्वांगसम है इसलिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोण पी ओ ए बराबर कौन सा, सी ओ। ए वाला कोण रखना है, कोण हमेशा कोण किसमें लिखा था, बीच में, तो सी ओ ए वाला कोण, ए वाला सी ओ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आप देखिए इसको समीकरण 1 मान लें, क्लियर हो गया यहाँ तक ना। अब आगे चलिए, अब ए वाला देखिए, इस वृत्त पे नीचे देखिए आप, ए वाला और ए वाला स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखिएगा। ये वृत्त है, यहाँ से एक स्पर्श बिंदु क्या है, सी है ना, तो इससे एक लाइन ए बी पर खींचा गया, और एक वाला कौन सा है, ए वाला। तो ए वाला, ए और ए दोनों स्पर्श रेखा होगा। यहाँ से देखिए, ए वृत्त के पे स्पर्श बिंदु क्या है, सी है ना, यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो ए वाला लंबाई और ए वाला लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो काम उसमें किए थे सेम काम इसमें भी है। दो को यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ बनेगा, ए वाला बी बिंदु से, एगो किस से, ए से। तो यहाँ पे ए स्पर्श बिंदु है और ए बा बिंदु बी है, तो ए वाला स्पर्श रेखा हो जाएगा और ए वाला भी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब फिर एक यूज करिएगा कि OC और OQ वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर। और ए वाला लाइन इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में है, तो फिर क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो जो प्रोसेस ऊपर में था सेम प्रोसेस नीचे हो जाएगा। तो इसमें लिख दीजिएगा इसी प्रकार अब ट्रायंगल चलिए कौन चलना, ये आप देखें, ए वाला आपका स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो कितना डिग्री बनेगा, ये बात बुझा गया। और ए भी स्पर्श बिंदु है, तो इसको भी केंद्र से मिलाएगा तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जिस तरह इसमें लिखे थे 90 वाला में, तो यहाँ क्या लिखे थे, त्रिभुज यहाँ देखिए OQB सर्वांगसम है, कौन सा, OQB हो गया ना। अब देखिए OCB 90 डिग्री बीच में रखना, OCB क्लियर हो गया। और ए वाला दोनों स्पर्श रेखा हो गया, दोनों बराबर है, ए भी दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गया बराबर है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के लिए क्या होगा, बराबर होगा ना। तो फिर जब बराबर होता है फिर ई कोण और ई कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिखिएगा, ई कोण लिखने के लिए क्या करें, QOB लिखिएगा, कोण QOB बराबर है किसके, देखिए QOB बराबर है किसके, COB के। सेम प्रोसेस एकदम COB के। इसको समीकरण 2 मान। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखें, इतना बात फिर दोबारा रिपीट नहीं किएगा ना, तो लिखना होगा तो फिर इतना बात आप लिख सकते हैं इसमें भी, क्योंकि BQ बराबर है किसके, BC के। ये बोल सकते हैं
फिर OQ बराबर है किसके, OC के, और OB बराबर OB। फिर तीनों बात फिर नीचे आपको मन करे तो लिख सकते हैं, और तीनों बात लिखने के बाद ये दोनों बात फिर लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख दिया कि इसी प्रकार से, मतलब जो ऊपर में चला गया है उसी हिसाब से नीचे निकाल दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये आपको पता है कि ये वृत्त के केंद्र से ये वाला PQ रेखा गुजर रहा है, और ये दोनों क्या है, दोनों स्पर्श रेखा क्या है, समानांतर है, एक्स वाई, और कौन सा, एक्स डैश वाई डैश। तो वृत्त की क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा ना। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा पूरा लेंगे तो कितना बनेगा, हाँ तो 180 बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चित्र में PQ वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है, इसलिए यह एक क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो कोई भी सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, कितना बनता है, 180। तो ए वाला कोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण चारों मिलाए कितना हो जाएगा, 180। तो आपको अभी निकाले थे कि ई कोण और ई कोण आपस में क्या है, बराबर है, और ई कोण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहले चारों कोण लिखिए। तो एक कोण लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए POA लिखिए, कोण POA। फिर आगे बोलिए, ए वाला कोण लिखना है COA। ध्यान से देखिए, बड़ी आसान है, COA। इसमें मेन भाषा थोड़ा सा रहता है, डिफिकल्ट और कुछ नहीं। अब देखिए, ए वाला कोण लिखना है COB, COB। फिर बोलिए आगे, ए वाला कोण लिखना था, क्या लिखेंगे, QOB, QOB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे सर देखिए, समीकरण 1 में देखिए POA और COA आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है ना। तो ये दोनों बराबर है, एक इसका मान जितना होगा जितना मान इसका भी होगा, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पे देखिए QOB बराबर है किसके, कौन COB के। ए वाला भी और ए वाला भी आपस में क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से करिए। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं 2 कोण COA प्लस ए वाला और ए वाला भी आपस में क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमको सिद्ध करना है ए वाला की AOB बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एक कोण को दोनों को बराबर करिएगा ध्यान से। तो इसलिए POA और COA आपस में बराबर है, तो हमको COA पर ध्यान देना है, क्योंकि ए वाला कोण और ए वाला कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना। तो इसको ध्यान रखिए कि इसको बराबर करना। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कोण कितना COB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे COB, ए है वाला कोण COB बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 2, कटेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हो गया प्रूफ। क्या है कौन, देखिए COA ए वाला कोण। अब फिर क्या है COB कितना डिग्री है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण का योग 90 डिग्री है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AOB कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। पूरा कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग 90 है, तो पूरा भी कितना होगा, 90 ही होगा जी।
तो लिख सकते हैं डायरेक्ट नीचे कि ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, यही लाना था प्रूफ। बुझाया कि ना? फिर से बताएं, बता रहे आसान है थोड़ा सा, दो वो है ना, इसीलिए ना कल बोले कि उसको पहले कर लीजिए लोग, इसको फिर बताएं। देखिए क्वेश्चन में पहले दिया क्या, ध्यान दीजिएगा। पहला बात दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है। इस पे दो गो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक एक्स वाई है और एक क्या है, एक्स डैश वाई डैश। बोला है कि एक स्पर्श रेखा जो है ए बी है, जो वृत्त को सी बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ कर रही है, बी पे प्रतिच्छेद कर रही है। यह चीज क्लियर हो गया? तो आपको सिद्ध करना था कि ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर इसको आपको मिलाना पड़ेगा अपने तरफ से, परीक्षा में नहीं दे। बात समझ में? एक क्यों मिला है, क्योंकि ए वाला और ए वाला दोनों स्पर्श रेखा हो जाएगा वृत्त के बा बिंदु से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि बताया कि वृत्त के बा बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको मिला लिया, क्योंकि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल लेके चलना। जब ये मिलाए तो ये आपको पता चल गया कि सर ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, और ये वाला लाइन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जो क्वेश्चन दिया था उसी को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। बात समझ में आ गई? रचना में लिख देना है कि ओ को किससे मिला दिया गया, सी से मिला दिया। क्लियर हो गया था? अब प्रमाण में सब त्रिभुज लेके चलना है, ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज। तो इसमें हाला मत करिए लोग, इसमें देखिए ओ पी ए और कौन सा त्रिभुज, ओ सी ए लेके चल, यहाँ तक लिखा जाएगा त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में क्या है, एपी की लंबाई और एसी की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त के बा बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई जाती है, तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वहीं लिख दिया आपका क्या है, एपी बराबर क्या है, एसी, क्योंकि वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पे खींचा गया स्पर्श रेखा। फिर इस त्रिभुज में ओसी और ओपी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों ये त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या वृत्त की कितना भी त्रिज्या हो सब आपस में क्या होता है, एक ही वृत्त की सब के दूरी क्या होता है, समान होता है। तो बराबर हो गया, क्लियर हो गया। और ए वाला लाइन दोनों में कॉमन है, तो ओ ए बराबर क्या कर दिए, ओ ए। ये तो लाइन लिखा जाएगा, यहाँ तक तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आप लोग को, लिखा जाएगा ना। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ओ पी ए और ओ सी ए दोनों सब क्या हो गया, दोनों के भी ए वाला इसमें इस त्रिभुज में ए वाला बराबर है, ए वाला बराबर है, और ये भी क्या है, बराबर है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम का साइन दे दिए। और जब ये बराबर हो जाएगा तो ध्यान में रखना है कि हमको सिद्ध क्या करना था कि ई वाला कोण कितना होना चाहिए, ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब कोण पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखिएगा, जब दोनों सर्वांगसम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेगा, पी ओ ए कोण सी ओ ए आपस में क्या होगा, यही तो बात लिखना है, इसी को एक मान लेना, बुझा गया। अब फिर इसी प्रकार चलना है नीचे वाला, इसमें भी अब समरूपता का कंडीशन लगाइए। ये वृत्त के स्पर्श बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाया जाएगा तो ये भी 90 बनेगा। ये भी वृत्त का स्पर्श रेखा है, इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तब इस वाला त्रिभुज में चलिए और इस वाला त्रिभुज में समरूपता लगा दीजिए। फिर लगाइएगा तो यहाँ पे ओ सी बी और ओ क्यू बी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, बुझा गया। और जब सर्वांगसम होगा तो ये वाला, क्योंकि ये वाला भी वृत्त के त्रिज्या और ये वाला वृत्त के भी क्या है, त्रिज्या, और ये भी वृत्त का स्पर्श रेखा और ये भी क्या है, वृत्त के स्पर्श रेखा। तो ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगा और ये दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर होगा। और दोनों ये त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो फिर यहाँ लिख दिए हैं COB और QOB दोनों आपस में क्या बराबर है। अब फिर मान लिया कि वृत्त के केंद्र से लाइन गुजर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त की व्यास कहलाएगा। तो वृत्त के व्यास पर पूरा कोण कितना डिग्री बनेगा, 180। तो ई वाला कोण लिखे हम पढ़ लें। इसमें एक आसानी से लिख सकते हैं, कोण हमेशा बीच में लिखा था POA, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे स्पर्श COA, फिर चलना COB और फिर QOB बराबर कितना डिग्री, 180। और ए वाला आपको पता है कि POA और COA, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर है, और ए वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो वहाँ पे क्या कर दिया, समीकरण 1 तथा 2 से POA और COA आपस में बराबर है, तो दोनों क्या कर दिए, 2COA लिख दिए और 2COB लिख दिए, और 2 यहाँ से कॉमन लेके जाइएगा तो उधर भाग लग जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो बच गया AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर हो गया, आप बुझा गया ना, उतारिए। आया समझ में, फिर समझाया।